औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मलिकुल कुद्दूस अल मलिकुल कुद्दूस अल मलिकुल कुद्दूस अल अज़ीज़ुल हकीम व तबारकल्लज़ी 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 बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व रब्बना इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व रब्बना ज़िदनी इल्मन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बसत्य खैर खल्क़ि मुहम्मद व अहले बैतिही व गौसिही व मुर्शिदी वसल्लम बारिक वसल्लम हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए आज लताइफ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हालांकि लताइफ के मौजू पर पहले भी हमने 2 सीरीज बयान किया है, लताइफ के असरार और लताइफ की हकीकत के उन्वान से, लेकिन आज उसका तीसरा और लास्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट पेश करने के सादत हासिल कर रहे हैं, जिसमें कुछ शरह और जिरह कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे वक्त माहौल को देखते हुए। क्योंकि हाजरीन और जो भी सामीन है सब काफ़ी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं इन तमाम चीज़ों में, लिहाजा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर कुछ बात और खुल के करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वजूद में जो है लताइफ होता है, हमारे सीने के अंदर लताइफ होता है, और हमारे सीने के अंदर जब लताइफ रोशन होते हैं तभी हम रूहानी सुलूक, रूहानी रास्ते और सुलूक के दर्जे तय करते हैं, और सारा जो डेवलपमेंट है उसी पर मुनहसर है। आदमी के तमाम मंजिल और मकाम, यहाँ तक के बड़े बड़े औलिया का मंजिल और मकाम इसी लताइफ के रोशन होने पर मुनहसर है। ये एक ऐसा हथियार, एक ऐसा कुंजी है कि अगर ये आपको समझ में आ जाए, ये आप उसको हजम कर लीजिए या उसको अमल में ले आइए, तो आप अपने मुर्शिद के निगरानी में चल करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस रास्ते में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। पहले मेरी बातों को बगौर सुनिए। लताइफ सित्ता यानी 6 लताइफ का जिक्र बिलखुसूस आता है, जिसमें इंसानी में 6 मवाज़े हैं जिन पर फयूज व अनवार व बरक़ात इलाहिया का नुज़ूल होता रहा। यानी 6 लतीफ़े कौन कौन होते हैं इसका नाम पहले जान लीजिए। नफ्स, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा और एक अना। अना को लगा लीजिए तो 7 हो जाते हैं। ये 7 लताइफ का जिक्र है। इसी लतीफ़े को तय करने के लिए, इसी मंजिल मकाम को वजूद में तय करने के लिए कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल करना पड़ेगा। और इसमें भी गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6। ला 1, इलाहा 2, इल्लल्लाह 3, मोहम्मद 4, रसूल 5, अल्लाह 6 गो है ना। आज 6 तारीख भी है ना, 6 तारीख, इसलिए तो 6 तारीख को रखते हैं हम लोग। ये जो आपके सामने हम अभी पेश कर रहे हैं, ये तजल्लियात रब्बानिया और मिन फ़ज़ाइल कलमा तैयब है। ये बिल्कुल खोल करके बयान करते हैं। इसमें आप गौर से सुनते चलिए कि कैसे हम लोग इन लताइफ के हवाले से इस कलमे को पूरा करेंगे और कैसे करेंगे। ला जो है ये बिल्कुल अंधेरा और काला है, आलम नासूत है। ये आलम नासूत का मामला है। ला है वाजिबुल वजूद। ला के मंजिल पर जब आप हैं, मतलब समझ लीजिए कि कहां पर हैं आप, नफ्स के मकाम में हैं। ला की जो मंजिल है वो नफ्स की मंजिल है। वाजिबुल वजूद है जिक्र लसानी। यहां पर आप जो है नफ्स अम्मारा में गिरफ्तार है। ला में नफ्स अम्मारा में गिरफ्तार हैं, आपको जिक्र लसानी करना होगा। मतलब मुंह से जितना ज्यादा जिक्र करिए वो ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए सबसे पहला जिक्र हमारे खानका की तरफ से और ज्यादातर खानकाओं में दिया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको 1,24,000 जुबान से पूरा कीजिए, तब ला के मंजिल से बाहर निकलिएगा। नासूती आलम से बाहर होने की कोशिश, इसको मुकम्मल करना है। ठीक है। अब जो है इसमें क्या है, दीदार नफ्स। क्या नफ्स का दीदार है, दीदार होगा, मगर नफ्स का दीदार होगा। अमल कौली है, इसमें खाली जुबानी बात है, कौली अमल है। अंसर आग है, एकदम लहरता हुआ आग है इसमें पूरा एकदम बहुत। इसमें आपको मुराकबा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए।
सबसे पहला सबक ला का मुराकबा। फिर इसका जो मौक्किल है वह इजराइल है, और आपको शरीयत की पूरी पैरवी करनी चाहिए, पूरा तकवा इख्तियार करना चाहिए, तब ला की मंजिल तय होगी। समझ गए कि आगे बढ़े? नहीं समझे तो रिपीट करेंगे। ला की मंजिल से निकलने के लिए हमने क्या क्या किया? जिक्र लसानी खूब करना है, नफ्स अम्मारा में को बाइकआउट करना है, जिद वाला नफ्स को दूर करना है, ठीक है। आग का जो गर्मी वाला गर्माहट जितना है सबको छोड़ना है, धीरे धीरे मुराकबा ज्यादा करना है, और शरीयत की पाबंदी करनी, तब ला के मंजिल से निकल सकते हैं। आलम नासूत से आप निकल करके ऊपर जा सकते हैं। बढ़े आगे। हाँ। अब इलाहा में जो आप पहुंच गए, अगर आप जो है मुराकबा करके शरीयत की पाबंदी करके आगे बढ़ गए, तो तब आप आलम मलकूत में जा रहे हैं। अभी आप आलम मलकूत में गए नहीं, जब ला से बाहर निकलिएगा तब जाकर के इलाहा के मंजिल में जाइएगा, वहां आलम मलकूत है, वो दूसरा आलम है। यानी आप दूसरे मंजिल में आ गए। मतलब क्या हुआ? नफ्स से आप कल्ब में आए। अब यहां पर कल्ब का मामला शुरू होता है। मुमकिनुल वजूद है, यहां पर जिक्र कल्बी शुरू होता है। जिक्र कल्बी यहां पर शुरू होता है। यहां पर आपका नफ्स अम्मारा से लवामा हो जाएगा। मतलब क्या? पहले वो गुनाह करके बिल्कुल नहीं पछताता था, अब गुनाह करके आपका नफ्स पछताएगा। अब पछताएगा। सुनते चलिएगा। यहां पर दीदार कल्ब होगा, कल्ब से चीजों का दीदार कीजिएगा, मुशाहिदा भी होगा हल्का फल्का। अमली फेल आंसर इसका हवा है। बाज लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो हवा में भी परवाज करते हुए देखते हैं खुद को, ठीक है। मुशाहिदा इसमें होगा। मौकिल इसका इसराफील है, इसराफील आपका मौकिल होगा। अब आप तरीकत वाले हो गए। जब आपका कल्ब जिक्र शुरू हुआ तब आप तरीकत वाले हुए। ये दूसरी मंजिल है, ला से इलाहा में आया हुआ। अब इल्लल्लाह की तीसरी मंजिल, कल्ब नफ्स कल्ब रूह, रूह का मामला अब यहां से शुरू होता है। इल्लल्लाह आलम जबरूत, यहां पर से आलम तीसरा आलम जबरूत का शुरू हो गया। तीसरी दुनिया मुमतनुल वजूद, यहां पर जिक्र रूही आपको पीर देंगे या रहबर देंगे। जिक्र रूही करना पड़ेगा। यहां आपको नफ्स आपका मुलहिमा हो जाएगा। पहले अम्मारा था, लवामा हुआ, मुलहिमा हो जाएगा। अब क्या है वो? माने पहले तो अकड़ल था, फिर पछताने लगा, अब मुलहिमा हो गया। अब क्या है कि अब आपको दिखने लगेगा, कुछ बसारत भी आने लगेगा। अब आपको तुरंत सेंसिटिव हो जाइएगा, तुरंत आपका जमीर जिंदा महसूस करेगा, किसी चीज में हसास हो जाइएगा, सेंसिटिव हो जाइएगा फट से एकदम। अब आप जो है हल्का फुल्का महसूस कीजिएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाइएगा, मुलहिमा हो जाइएगा। इल्हामियत वाली कैफियत आपको होगी, खबर आपको मिलना लगेगा, उस आलम से आपको कुछ न कुछ आना लगेगा। उसके बाद दीदार रूह होगा, रूहों के दीदार होगी। हाँ, रूहानी लोग मिलेंगे आपको। हाँ, हम अल्लाहवाली आंसर इसका पानी है। इस मंजिल में लोग पानी पर भी खड़े होकर इबादत कर लेते हैं, पानी पर चलने लगते हैं, पानी पर से पार हो जाते हैं, पता नहीं चलता, नहीं डूबेंगे वो। समझ में आ रही बात? हाँ। उसके बाद इसमें मुजाहिदा काफी है भैया। इसका जो फरिश्ता है मुवक्किल मिकाइल है, ये मकाम हकीकत है, ये हकीकत वाले लोग होते हैं। अभी कहाँ पहुंचे? ला इलाहा इल्लल्लाह में पहुंचे। अभी बाकी है 3 मंजिल। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह में पहुंचे, 3 आलम सैर किए हैं। अब अगला जो चौथा मंजिल है वो मोहम्मद की मंजिल है, मोहम्मद का आलम है, ठीक है। रंग तो बताना भूल गया, पहला रंग काला था, दूसरा जो है हल्का सफेद था, तीसरा हरा था, अब चौथा लाल में आ गए हैं, लाल आलम है। ये आलम लाहूत है भाई, बड़ा मुश्किल आलम है ये। आरिफुल वजूद, इसमें जिक्र सीरी दिया जाता है, नफ्स मुतमइन्ना आदमी का हो जाता है, माने नफ्स मुतमईन हो जाएगा। ये आम आदमी से बाहर की बात है, अल्लाह वाले लोग यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। दीदार सिर से शुरू होगा, अमल सिफाती होगा, आंसर मिट्टी है इसका, खाकसार आ जाएगा। इनके अंदर जो है हवा में चलने, आग को बुझाने और पानी पर चलने और हवा में उड़ने की ताकत रहते हुए भी ये खाकसार होते हैं, जमीन पे पेश होते हैं, बहुत खाकसार होते हैं। ये लोग जमीन पे रहेंगे, सब कुछ पावर रहते हुए कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना, है ना। हाँ, ये आंसर मिट्टी, मुकाशफा इसमें होता, हर चीज का कसब खुलता रहता है, सबको देखता समझता है किसके अंदर क्या चल रहा है, सबके दिल में उठने वाली बात वो समझ लेंगे,
समझ गए बात। इसका मौक्किल जो है इजराइल है, ये मार्फत की मंजिल है। ये मकाम मोहम्मद की तस्रीह हमने की। अब आगे बढ़े कि रुके? चलिए चौथा, पांचवा मंजिल रसूल की मंजिल है। ये आलम में बाहूत कहलाता है। इस वजूद को शाहिदुल वजूद कहते हैं। देखिए, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुमतनुल वजूद, आरिफुल वजूद और शाहिदुल वजूद, वजूद के कई अक़साम हो रहे हैं। अलग अलग वजूद है, सब अलग अलग आलम के अलग अलग वजूद, अलग अलग, कहता है ना कि अलग अलग देश के अलग अलग भेष। जैसे इस आलम के लिए तो हम लोग जो है सड़ा गला बदबूदार बदन है ना, लेकिन दूसरा आलम में ये बदन नहीं जाएगा, वहां इसका गुजर नहीं। वैसे ही हो गया आलम। हाँ, आलम हाहूत में रसूल का जो मंजिल है वो उसका रंग बताया गया पीला, हल्का जर्द पीला। शाहिदुल वजूद, जिक्र खफी, इसमें जो जिक्र है जिक्र खफी है। नफ्स है मगर मलकी नफ्स है, बहुत बारीक, बहुत एकदम बुर्राक की तरह। दीदार नूर है, इसमें जो दीदार है वो नूरानी दीदार है। अमल हरकत है, अंसर नूर है, इसमें मुआयना होगा, मुकासबा होगा, मुआयना होगा। मौक्किल इसके जिब्राइल हैं, इसके मौक्किल जिब्राइल हैं जो लेके जाते हैं बुर्राक के साथ सिदरतुल मुंतहा पर। हाँ, ये मकाम अहदियत है। आखिरी मंजिल अल्लाह वाला देख लीजिए, वो बिल्कुल ब्लू कलर का आखिर मंजिल कहलाता है, जो वहां का रंग ब्लू है, नीला ब्लू। आलम हाहूत, वहां का वजूद वादतुल वजूद, जिक्र वहां का अख्फा। नफ्स रहमानी, वहां भी नफ्स है मगर कैसा नफ्स है? रहमानी नफ्स। वो नफ्स हसन का हम लोग वाला नफ्स नहीं है, नफ्स रहमानी। हाँ, दीदार जात, जात का दीदार वहां होगा, माने तमाम दीदार से ऊपर का दीदार है। अमल जाती, नुक्ता अबद, वहां मुहासबा होता। वो जो फितरत है, वो जो मुअक्किल है, मलक है वहां। अल्लाहुल मलक कहा करते थे दादा, अल्लाहुल मलक। हम लोग कहते थे मलक क्या होता है? मलक माने फरिश्ता। दादा वाला नहीं रे, नहीं रे, माने ऊपर की चीज है। दरवाजा पे आज भी लिखा हुआ दतुल में, देखिएगा अल्लाहुल मलक। कभी गौर से देखिए, कोई नहीं देखे होंगे। चांद के बीच में उन्होंने लिखा अल्लाहुल मलक, चांद के बीच में अल्लाहुल मलक। हम लोग कहते थे क्या अल्लाहुल मलक? तुम लोग नहीं समझोगे, ये फरिश्ता नहीं है। जिब्राइल, मिकाइल, इजराइल सबकी जहां पर पोस्टिंग खत्म, वहां पर वो खत्म हो, वहां पर है वो मलक। वो एकदम लास्ट, देखिए ना, एकदम लास्ट मंजिल है वो मलक। मकाम मलक, मकाम वहदत, उससे आगे कोई मंजिल नहीं। दादा वहां पे बैठते थे, दादा जो है वहां पे बैठते। देखो नाजीम, देखो देखो दरवाजा पे, आपने यकीन दतरौल में देख लो, दरवाजा पे चांद में लिखा हुआ मलक, ये लफ्ज लिखा हुआ है कि नहीं? मलक, अल्लाहुल मलक। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग बहुत चिढ़ाते थे, दादा झलक। लोग कहते थे अल्लाहुल मलक, तो हम लोग सब चारों भाई बहन कहते थे दादा झलक, अल्लाहुल मलक, दादा झलक। तो हम लोग कहाँ पहुंचे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जरा से देखिए गौर से कि कहाँ कैसे कैसे क्या। आप जरा, हम वर्टिकल चल रहे थे, पार्लर चल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत, आलम बाहूत, आलम हाहूत। वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुमतनुल वजूद, आरिफुल वजूद, शाहिदुल वजूद, वादतुल वजूद। जिक्र लसानी, जिक्र कल्बी, जिक्र रूही, जिक्र सिर्री, जिक्र खफी, जिक्र अख्फा। नफ्स मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलिम्मा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मलकी, नफ्स रहमानी। दीदार नफ्स, दीदार कल्ब, दीदार रूह, दीदार सिर, दीदार नूर, दीदार जात। अमल कौली, अमल फेली, अमल हवाली, अमल सिफाती, अमल हरकत, अमल जाती। अंसर आग, अंसर हवा, अंसर पानी, अंसर मिट्टी, अंसर नूर, नुक्ता अबद। मुराकबा, मुशाहिदा, मुजाहिदा, मुकासबा, मुआयना, मुहासबा। मौक्किल इजराइल, मौक्किल इसराफील, मौक्किल मिकाइल, मौक्किल इजराइल, मौक्किल जिब्राइल, आखिर में मलक। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, अहदियत, वहदत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ते पढ़ते अगर ये पूरा वजूद नहीं पार कर जाइए तो फिर पढ़ना ही बेकार है। इसीलिए हम लोग वाक्यात में पढ़ते हैं। बेचारा देखिए, सुनाया था एक दिन बैठ करके, जब एक फकीर थे शम्स तबरेज या क्या थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते थे तो वो डिब्बा को उठाते थे, डिब्बा को नीचे सटाते थे, ऊपर चिपक जाता था, नीचे चिपकता। इमाम हुसैन ने इस खेल को देखा था, कहा रुको हम करते हैं। तब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो गायब हो जाते थे।
ला इलाहा कहते थे गायब हो जाते थे, इल्लल्लाह कहते थे तो हाजिर हो जाते थे। बता रहे समझ में? मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह को खेल तमाशा नहीं है, पूरा जो है वजूद से अदम की कहानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खेल तमाशा नहीं है, ये वजूद और अदम की कहानी है, ये आशिक व माशूक की कहानी है, ये बंदा और खुदा की दास्तान है। ये जो है नासूत से लेकर के एकदम आलम हाहूत का सफर है। अब समझ में आ गया कि खाली बोले से नहीं होगा। रसूलुल्लाह तो पढ़ा के चले गए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उसको तय करने में अब हमको समझ में आता है। हज़रत अबू हसन खिरकानी से लोगों ने पूछा कि अब क्या करते रहते हैं घर में बैठ के जी, कुछ करते वरते नहीं है, हैं खाली जंगल जाते हैं, बकरी चराते हैं, उसके बाद चले आते हैं। हर बार बोलते हैं कि मैं जो है कलमा तैयब के तहरीक को पूरा कर रहा हूं, मिशन को पूरा कर रहा हूं। अब समझ में आता है कि मिशन क्या है। ये मिशन कितना भारी है, सो जरा देखिए। इस मिशन को पूरा करने में कितना साल लगेगा, कुछ समझ में आ रहा है? आदमी समझ रहे हैं कि बड़ा खेल तमाशा नहीं। अब आप ही से पूछते हैं, आप जो कहते हैं कि हम 25 साल से आना जाना कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला, क्या एकागो लाभ ही पार हुआ है? एक भी मंजिल नहीं पार हुई हम लोगों की। क्यों नहीं हुई? सबक सही से हम लोग याद नहीं किए। हाँ, अगर एक सबक को भी पूरा करते तो एक मंजिल से पार कर जाते। आइए अब इसकी जीरा में 2-4 बात और देख लेते हैं। अहले बैत के हवाले से हम लोग कलमा तैयब पर जीरा कर ले। मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? तो पढ़िए एक बार दुरूद पाक और अल्लाहुम्मा सल्ली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर से सुनिएगा, महंगी बात है, बार बार करने का मौका नहीं मिलेगा इसे, ठीक है? ला जात है, इलाहा अली है, इल्लल्लाह फातिमा है, मोहम्मद हसन, रसूल हुसैन, अल्लाह तू। ला गैब है, इलाहा इश्क है, इल्लल्लाह मैं हूं, मोहम्मद देखतापन, रसूल नजर आतापन, अल्लाह तू है। ला आदम है, इलाहा मोमिन है, इल्लल्लाह मुसलमान है, मोहम्मद बंदा है, रसूल इंसान कौल जान है, अल्लाह फकीर। ला नासूत है, इलाहा मलकूत है, इल्लल्लाह जबरूत है, मोहम्मद लाहूत है, रसूल हाहूत है, अल्लाह सयाहूत है। ला मकाम मुजाहिदा, इलाहा मुराकबा, इल्लल्लाह मुशाहिदा, मोहम्मद मुआयना, रसूल मुकासफा, अल्लाह मगायबा। ला फूल यानी मेवा, इलाहा गुल यानी फूल, इल्लल्लाह शाख है, मोहम्मद पेड़, रसूल जड़, अल्लाह बीज है। समझते चलिए, बार बार जीरा नहीं करेंगे। ला अलिफ अल्लाह, इलाहा लाम जिब्राइल, इल्लल्लाह मोहम्मद मीम मोहम्मद, मोहम्मद अलिफ अल्लाह, रसूल मीम अहमद, अल्लाह मीम मुर्शिद। सुभान अल्लाह। ला अलिफ अल्लाह, इलाहा लाम मोहम्मद, इल्लल्लाह मीम मुर्शिद, मोहम्मद अलिफ इश्क, रसूल लाम आशिक, अल्लाह मीम माशूक। ला दर्शन एक है, इलाहा दर्शन दो है, इल्लल्लाह दर्शन 3 है, मोहम्मद दर्शन 4 है, रसूल दर्शन 5 है, अल्लाह दर्शन 6 है। इसीलिए 6 तारीख। एक चीज और आखिर में देखते चलिए। इमाम हुसैन 5 तन, इमाम हसन 4 तन, बीबी फातिमा 3 तन, हजरत अली 2 तन, हजरत मोहम्मद 1 तन। हजरत मोहम्मद 1 तन, मौला अली 2रा तन, बीबी फातिमा 3रा तन, इमाम हसन 4था तन, इमाम हुसैन 5वां तन। रसूल अल्लाह खफी दिल, हजरत अली सिर्री मोहब्बत, हजरत बीबी फातिमा रूही और रूह, हजरत इमाम हसन कल्बी नूर, इमाम हुसैन जल्ली व सिर्री। हजरत मोहम्मद अनासिर इजराइल, हजरत अली इजराइल, हजरत बीबी फातिमा मिकाइल, हजरत हसन इसराफील, हजरत इमाम हुसैन जिब्राइल। हजरत मोहम्मद खाली पनाह जान, हजरत अली सुनतापन यानी कयास, बीबी फातिमा नजर आतापन यानी रोशनी,
इमाम हसन होकतापन और इमाम हुसैन बोलतापन यानी आवाज। बता रहे समझ में? इमाम हुसैन बोलतापन, इमाम हसन माने सोचतापन, बीबी फातिमा नजर आने वाला, मौला अली सुनतापन, रसूल पाक खालीपन और जान। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही होगी, ऊपर से जा रहा। बहरहाल चलिए, मोहम्मद नूरजात, हजरत अली आतिश कान, बीबी फातिमा आब आंख, हजरत इमाम हसन बाद नाक, इमाम हुसैन खाक मुंह, इमाम हुसैन मिट्टी, इमाम हसन हवा, बीबी फातिमा पानी, हजरत अली आग, रसूलुल्लाह नूरजात। आ रही बात समझ में? बहुत गाढ़ा गाढ़ा बात बोल रहे हैं, हैंग कर रहा होगा। मोहम्मद जान का जान, मौला अली आग का जान, बीबी फातिमा पानी का जान, इमाम हसन बादी का जान, इमाम हुसैन खाक का जान। इमाम हुसैन वाजिब नफ्स अम्मारा, इमाम हसन नफ्स लवामा, बीबी फातिमा नफ्स मुतमइन्ना, हजरत अली नफ्स मुलहिमा, हजरत मोहम्मद नफ्स रहमानी। इसमें हम इत्तफाक नहीं रखते हैं, कुछ कंट्रडिक्शन भी इसमें हो सकता है मुहक्किक का। बहरहाल कुछ बातें हैंग भी करेगी, उसको छोड़ दीजिएगा। इसलिए इमाम हुसैन के खाने में हम नफ्स अम्मारा लिखा देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, ये दूसरा मौजू है कुछ, लेकिन इन्होंने लिखने वालों ने लिख दिया है। बहरहाल कुछ इनका तजुर्बा कुछ दूसरे एंगल से होगा, ठीक है, ये बात कुछ और ही है। अगला देखिए, इमाम हुसैन रूह जारी, इमाम हसन रूह सिफली, बीबी फातिमा रूह मलकी, हजरत अली रूह कुदसी, हजरत मोहम्मद रूह अलवी। इसमें भी हम थोड़ा सा कंट्रडिक्ट करते हैं, इमाम हसन को रूह सिफली लिखा गया है। बहरहाल आगे देखते हैं, इमाम हुसैन नुक्ता, इमाम हसन जज़म, बीबी फातिमा नून, हजरत अली पेश, हजरत मोहम्मद काफ। अब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 तन को नीचे डिक्लेयर किया है। ऊपर में 1 2 3 4 5 6, वो 6 खाने को हम लोग भरे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, ठीक है। नीचे ये 5 तन को हम लोग जो है हवाले से देख रहे थे। खुलासा, कुन के माने ये हैं कि कुन से मुराद काफ नू जज़म पेश नुक्ता कुन फरमाया, सो ये है कुन। कुन के माने कर यानी पैदा कर, जात पंजतन यानी कुन के 5 हरूफ हुए, यानी काफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेश से हजरत अली करमुल्लाह वजह, नून से हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, और जज़म से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और नुक्ते से हजरत इमाम हुसैन। रसूल पाक काफ, हजरत अली पेश, बीबी फातिमा नू, हजरत इमाम हसन जज़म, इमाम हुसैन नुक्ता। ये सूफियों ने अपने इस्तिलाह में बहुत सी बातों को समझाने की कोशिश की है। अब एक जहत और देख लेते हैं हम लोग कलमत तैयब का इसी हवाले से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला नफ्स है, इलाहा दिल है, इल्लल्लाह रूह है, मोहम्मद सिर है, रसूल नूर है, अल्लाह जात। ला नासूत, इलाहा मलकूत, इल्लल्लाह जबरूत, मोहम्मद लाहूत, रसूल हाहूत, अल्लाह सय्याहूत। रंग, ला का काला, इलाहा का उजला, इल्लल्लाह का हरा, मोहम्मद का लाल, रसूल का पीला, अल्लाह का बैरंग। ला में मांगना है, इलाहा में बुझना है, इल्लल्लाह में देखना है, मोहम्मद में करना है, रसूल में सोना है, अल्लाह में जागना है। ला वाजिबुल वजूद, इलाहा मुमकिनुल वजूद, इल्लल्लाह मुमतनुल वजूद, मोहम्मद आरिफुल वजूद, रसूल वाहिदुल वजूद, अल्लाह शाहिदुल वजूद। आग नूर हवा पानी मिट्टी मालिक, ये तो पहले भी हमने कहा। आलम हैवान, आलम जिन, आलम मलक, आलम लतीफ, आलम अलवहियत, आलम हय्यत। बेसूरत, जात की सूरत, सिफात की सूरत, ख्याल की सूरत, ख्वाब की सूरत, जाहिर की सूरत। बदन, तन, तसव्वुर, ज़हूर, सोच, बुझ। इजराइल, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इजराइल, जात पा। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, वहदत, वसलत। अब दिन में भी इसको देख लीजिए, संबा, एक संबा, दो संबा, स संबा, चार संबा, पंच संबा। दिन में भी है ना, दिन में भी
शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा। ये जो है, ये अभी आपने जो है 6 लताइफ और 6 मंजिल के हवाले से कलमा तैयब को दर्ज, ये तो हमने आपको दिखा दिया तमाशा। अब जो है आखिरी मंजिल में हम लोग पहुंच गए हैं। आखिर में हम अपने हवाले से कुछ बात आपको पहुंचाना चाहते हैं। लतीफा, रंग, मतलब, इशारा, मकाम। और कहिएगा ना कि कैसे, इतना तो किस्सा कहानी सुना दी है आप सारा, लेकिन मोटा मोटी बताइए। अब हम मोटा मोटी बता रहे हैं। नफ्स में तो सारी बुराई है, नफ्स में सारी बुराई है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि अब हम कहां पहुंचे? ठीक है, तो पहला जो है हम लोगों का वो है कल्ब, यानी आदम अलैहिस्सलाम के कदम के तले। सबसे पहले आपको आदम अलैहिस्सलाम के कदम बोसी करना है। क्या करना है? पीर तो कहेगा आदम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा देंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं पहुंचिएगा। जो कोई आदम के पास नहीं पहुंचा वो फिर किसी के पास नहीं पहुंचा। आदमी है तो पहले आदम का कदम बोसी कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम का जब आप कदम बोसी कीजिएगा सबसे पहला जिक्र उकर करके, तो आपके अंदर जर्द रंग नजर आना शुरू हो जाएगा। जर्द चीजों को आप देखिएगा, आंख बंद कीजिएगा, जर्द ही नजर आएगा। हर जगह जर्द 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 जर्द, जर्दा जर्दा जर्दा। मतलब क्या है? तौबा आपका कबूल हो रहा है, सफाई आ रहा आपके कल्ब में, आप अच्छे इंसान हो रहे हैं। अब आप सूफी बनने जा रहे हैं। शुरुआत यहीं से, सूफी बनने जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम की कदम बोसी हासिल हुई तो आप साफ हो रहे हैं। सफीउल्लाह न थे आदम जी, आदम सफीउल्लाह। वहां पर क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, है ना? तो वहीं से सूफी निकला है। आदमी सूफी वहीं से शुरू होता है। जो आदम अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं करता वो सूफी हो ही नहीं सकता। पहला कदम है, पहला सबक है। ठीक है, अब हम चलें दूसरे सबक में। दूसरा है रूह। ये ईसा अलैहिस्सलाम की मंजिल है। ईसा अलैहिस्सलाम की कदम बोसी यहां पर आपको हासिल होगी। रंग आपको नजर आएगा सुर्ख, इसका रंग है सुर्ख। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी और आपके अंदर क्या खूबी आएगी? पहले तो आप साफ सुथरे होते गए, दिल के साफ होने लगे थे तो आदम के कदम के नीचे आ गए थे। दिल के साफ हुए थे पहले, अब क्या होइएगा? खाली दिल के साफ नहीं होइएगा, अब आप खिदमत खल्क के बारे में सोचिएगा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम सबकी सेवा करते थे, वैसे आपके अंदर जज्बा फूटेगा अंदर से कि हमने सबका भलाई हो, खाली मेरे नहीं, सबका भलाई हो। खिदमत खल्क और मसीहायत आपके अंदर जन्म लेगी, उमड़ेगा आपके अंदर। हाँ, मसीहायत लगेगा नहीं ये भी ठीक हो जाते, वो भी ठीक हो जाते, वो भी पाक हो जाते, वो भी पाक हो जाते, सब पाक हो जाते, बड़ा अच्छा रहता। इसको छू देते वो ठीक हो जाता, वो भी ठीक हो जाता। माने इस तरीके से आपके अंदर मसीहायत का जज्बा पैदा होगा। तब आप ईसा अलैहिस्सलाम के कदम के नीचे आ रहे हैं। हालांकि बाद सूफिया का इसमें इख्तलाफ है, कुछ लोग इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ते हैं, लेकिन हमारी अपने तहकीक अपने पीरों के हवाले से मिलती है कि नहीं, आदम के बाद की जो मंजिल है हजरत ईसा की मंजिल है। बहरहाल इसमें हमको कोई ये नहीं करना है, अपनी अपनी समझ है। तीसरी मंजिल है मूसा अलैहिस्सलाम की मंजिल। उनका लतीफा सिर है, उनके कदम बोसी करना होगा। उस लतीफे का रंग सफेद तो आप लोग जान चुके हैं। वहां पर आपको क्या होगा? रोशन जमीरी हासिल होगी, बहुत सी चीज नजर आएगा। ठीक है, रोशन जमीरी हासिल होगी और आपको लिखने, पढ़ने, बोलने, कलाम करने का शौक बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का फैज होगा कि आपके अंदर सिर्फ भेद वगैरह समझ में आने लगेगा, आप लिखने लगिएगा, लिखाने लगिएगा, सुनने लगिएगा, समझाने लगिएगा, ये सब खूबी आ जाएगा आपके। ये मूसा अलैहिस्सलाम की खूबियों में से, इसलिए उसको कलीमुल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह से बात करते थे, रोशन ज़मीरी भी थी उनकी,
यहाँ पर पहुंचकर कोई आदमी शेख साहब और पीर साहब भी हो जाता है। यहाँ पर शेख साहब तो अब कोई भी हो जाता है, वो जमाना छोड़ दीजिए, लेकिन नेचुरली जो है कि सिस्टमैटिक ढंग से कोई आदमी अगर मकाम में आदम तक भी नहीं पहुंचा हो तो उसको पीर बनने का कोई हक नहीं, यानी नफ्स मकाम कल्ब तक भी नहीं पहुंचा हो तो नहीं बने, लेकिन जो कल्ब और रूह में पहुंचा हो उस सबको बनना चाहिए। ठीक है। फिर सिर मकाम खफी में जब पहुंचिएगा तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ेर कदम है, ये थोड़ा गाढ़ा है, उससे ज्यादा टाइट है, बड़ा हार्ड है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम बोसी हासिल होगा, रंग स्याह, इसमें बहुत परेशानी है, ये मंजिल सबको नहीं मिलता है, बहुत कुर्बानी और मातम देना पड़ेगा आपको, बहुत मातम, बहुत कुर्बानी, बहुत तबाही, बहुत बर्बादी, एकदम अंधेरे में डूब जाइएगा, कोई पूछेगा नहीं, बर्बाद होकर जलील और रुसवा होकर खत्म हो जाइएगा, और बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, पूरा जो है उलट जाएगा सब चीज, बेटा की कुर्बानी, बीवी की कुर्बानी, ये की कुर्बानी, वो की कुर्बानी, सब की कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिए थे, नहीं ऐसे हुए थे, खलीलुल्लाह जबीउल्लाह। लेकिन हाँ, इतना होने के बाद आप हो जाइएगा आशिक वली दुर्वेश, बड़ी ऊंचा चीज है, बड़ी ऊंचा चीज है। खफी दर्जे पर पहुंचने वाले आशिक हो जाते हैं, और जो अख्फा पर पहुंच गए, रसूल पाक के ज़ेर कदम हो गए, वैसे जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो सब्ज़ाज़ारों में घूमते हैं, मतलब उनका जो लतीफे का रंग है वो सब्ज है, उनको सब्ज सब्ज ही सब नजर आता है ज्यादातर। ठीक है। कुछ अलामात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई समझ ले अपने आप को, नहीं, इशारा इसका है कुर्बत वसलत काब कोसैन, ये लोग सब जो है बड़े ऊंचे दर्जे के मालिक होते हैं, ये नीचे की बात नहीं करते हैं, ये लोग जो है सूफी हकीम रहबर और पीर को तो कुछ बुझबन करते हैं, ये ऊपर की चीज है, ये बहुत आला चीज है। जो अख्फा वाले लोग होते हैं ना, बहुत आला लोग होते हैं, वो दादा जैसे हस्तियों का बात है, तो उनके सामने वो सब छोटे मोटे कुछ नहीं, वो सब बहुत ऊंची चीज। रसूल पाक के ज़ेरे साया होने वाले लोग हैं ये लोग, कहने नहीं, इसका मकाम है रसूलुल्लाह पंजतन पाक के एकदम ज़ेरे कदम पर हैं ये लोग। तो ये लोग जो है, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर सारी खूबियां होती है, इनके अंदर सालेह मर्द की सिफत भी होगी, सूफियत भी होगी, हकीमी भी होगी, राहबरी भी होगी, पीर भी रहेंगे, शेख भी रहेंगे, दुर्वेश भी, आशिक भी, वली भी, सारी सिफात इनके अंदर होंगे, खुद मासूक होंगे, वो खुद क्या होंगे, मासूक होंगे, मतलब जिनका कल्ब, रूह, सिर, खफी, अक्फा, ये पांचों जिनका रोशन हो गया, वो जो है बहुत बड़े मंजिल के मालिक होते हैं। तब जाकर के वो समझ लीजिए रियल में वो अफजली होते हैं। तब दादा अफजल शाह रहमतुल्लाह अलैह के रंग में आदमी रंग जाता है। अब यहां पर आप लोग नारा लगाइए, शाह अफजल जिंदाबाद, सरकार मीम हिंदी जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। अब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह।